हाय एवरीवन, दिस इज़ मी योर अभिषेक सर, योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है अभिषेक सर तिवारी अभिषेक_T9। आप मुझे इसी आईडी पे फॉलो करिएगा। आई होप आप किसी फेक आईडी को फॉलो ना करें, और आप मुझे इस पे फॉलो करके बहुत सारे मैं मीम्स बनाता हूँ, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और बच्चों, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना। वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर जरूर करना। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊँगा कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे स्ट्रैटेजीज को लगाना है, कैसे टैक्टिक्स को यूज़ करना है। और मैं एज अ स्टूडेंट, नॉट एज अ टीचर, मैं एज अ स्टूडेंट दिखाऊंगा कि देखो कि मैं कैसे पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आपको मेरे साथ पेपर को सॉल्व करते हुए चलना है। भले से ये रिकॉर्डेड वीडियो है, बट आपको ट्राई करना है कि आप पूरे का पूरा पेपर अटेम्प्ट करें विद इन अ टाइम। ऑलराइट, क्योंकि टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आने वाले 1 मिनट में हम पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ये 2021 का 21 सितंबर का पेपर है, शिफ्ट 1 का। हम लोग शिफ्ट वाइज पेपर सॉल्व करेंगे, अगर आपका अच्छा रिस्पांस आएगा तो चलिए देखिए। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको 3 चीजें रखनी है अपने दिमाग में। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि सारे के सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं, आई नो द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड, आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। जैसे आपके पास 4 ऑप्शन है तो आपको पता है 4 में से एक ही राइट होगा, 3 तो रॉन्ग है, तो एलिमिनेट करिएंगे हम ऑप्शंस को, ऑटोमेटिकली हम राइट आंसर्स तक पहुंच जाएंगे। और थर्ड, अपने को पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। अपने को ये सोचना है कि इस पूरे के पूरे हॉल में जितने भी बच्चे बैठे कंप्यूटर के सामने, सबसे अच्छा पेपर मेरा जाएगा। सबसे पहले पेपर अटेम्प्ट मैं करूंगा और सबसे पहले आंसर्स को रीचेक भी मैं ही करूंगा, और टॉपर भी मैं ही हूँ इस शिफ्ट का। मेरे को एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक माइंडसेट के साथ जाना है। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं हम लोग विदाउट किसी देरी के। आप लोग पेपर ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए और उसके साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री का, फाइंड द वैल्यू ऑफ -197 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन केल्विन। मेरे को डिग्री सेल्सियस दे रहा है, केल्विन में पूछ रहा है। मेरे को क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मुझे फॉर्मूला याद आना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड। मैं देखता हूँ डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या था, याद करने की कोशिश करता हूँ। फिर मुझे याद आता है, अभी मैं आपको याद आ रहा है फॉर्मूला, याद करो डिग्री सेल्सियस केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 का कन्वर्जन है टेम्परेचर का। टेम्परेचर देखो 3 स्केल में होता है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में। तो ये डिग्री सेल्सियस से केल्विन करना है। सोचो सोचो सोचो, कुछ याद आ रहा है तो देखो इसका आंसर अब मैं याद कराता हूँ आपको एक फॉर्मूला याद आया क्या? नहीं याद आ रहा है तो अब फॉर्मूला देखो। इसका फॉर्मूला है केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे डिग्री सेल्सियस की जगह पे ये वाली वैल्यू रखनी है, -197 डिग्री सेल्सियस। तो मैं काम करता हूँ, जैसे ही मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ -197 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, तो अब माइनस प्लस माइनस होता है, तो अब मेरे को इसमें से इसको माइनस करना है और सही आंसर को निकालना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे सही आंसर्स को निकालोगे, या फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे इसके बाद में रॉन्ग कैसे करोगे। ठीक है, और एग्जामिनर आपका क्वेश्चन को रॉन्ग कैसे करवाना चाहता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेरे को ये पता चल गया माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, ये 197 डिग्री सेल्सियस कहाँ से आया, ये क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है माइनस में। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, ये मेरा फॉर्मूला था ना, तो मैंने इसको यहाँ पर ऐसे रख दिया। अब मैं काम करता हूँ, पहले इसको माइनस करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ 273.15 ये बड़ा नंबर है एज कम्पेयर टू 197, तो मैं काम करता हूँ 273.15 को यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस। अब मुझे 197 को लिखना है इसके नीचे, तो मैं कैसे लिखूंगा? बहुत से बच्चे इससे मिस्टेक कर देते हैं यार, पर ये छोटा सा बेसिक है। देखो पॉइंट के नीचे आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है 197। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब क्या हो जाएगा, ये जो 15 है, ठीक है, ये क्या है 15 ये यहाँ पर ऐसे का ऐसा आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट वैसे का ऐसा आ जाएगा। अब 7 में से ये माइनस करना ना अपने को, तो ये 3 तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे कट करूँगा, यहाँ पे 13 कर दूंगा, तो इसको मैंने 1 कम कर दिया ना, तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। बरोबर, तो इसका भी 1 कम कर दूंगा, ये 1 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। बरोबर, तो अब 13 में से 7 गया, कितना हो गया, 8 9 10 11 12 13, 6 बचा गया। राइट, अब ये 9 16 है, तो कितना हो गया, कितना बचा बताओ, 9 10 7 बचा गया, तो 76.15 आ रहा है। क्या आ रहा है, 76.15 में आंसर आ रहा है। सो द आंसर विल बी 76 केल्विन। देखो ये 760 है, तो डी तो ऑप्शन होगा नहीं। क्या आ रहा है, 76.15 केल्विन आ रहा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। देखो यार समझ में आ गया, एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये, ज़्यादा हार्ड नहीं था। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
देखो मैंने इसको कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, ठीक है। अब एग्जामिनर देखो अगर आप इसको ऐसे में टैकल करने की कोशिश करते हो ना तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। कैसे, देखो मैं दिखाता हूँ। देखो ज़्यादातर बच्चे ऐसे करेंगे इसको 273.15 फिर माइनस करना है ना, तो वो लोग क्या करते हैं पता है, ऐसे लिख देंगे ये 197, फिर ये माइनस कर देंगे। भाई ऐसे थोड़ी ना होता है। तो एग्जामिनर यहाँ से आपका बेसिक चेक कर रहा है कि आपको बेसिक नॉलेज है क्या, प्लस माइनस आता है क्या। तो जैसे आपने ये क्वेश्चन चमका दिया ना, फिर आगे की तरफ चलना है आपको, ठीक है, झमाझम तरीके से। आइडेंटिफाई द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च, मतलब जो स्टार्च होता है उसका हाइड्रोलाइसिस वाला प्रोडक्ट कौन सा होता है। तो ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको ऐसा लगेगा कि आपको नॉलेज कितना थ्योरी देखना चाहता है एग्जामिनर। सो मैं देखता हूँ आइडेंटिफाई द हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस H3O+, मतलब हाइड्रोलाइसिस मतलब H3O+, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च, स्टार्च का कौन सा होता है। मैं पहला ऑप्शन यूज कर रहा हूँ ग्लूकोज, दूसरा फ्रैक्टोज है, सी ग्लैक्टोज है, राइबोज है। ये अभिषेक सर ने हमको पढ़ाया नहीं है ना अभी तक, तो हमको आ नहीं रहा है। तो देखते हैं कौन सा, चलो तुक्का लगाता हूँ मैं तुक्का लगाता हूँ डी राइबोज। नहीं, रॉन्ग हो गया। आएगा आंसर क्या, ग्लूकोज, ठीक है। सो स्टार्च से क्या आता है, ग्लूकोज आता है। अब मुझे तो यार याद करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। हाँ बेटा आपको ये क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्च का अगर आप हाइड्रोलाइसिस करोगे, ठीक है, सो आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज आता है ना। हम लोग देखो यार बॉडी में बोलते हैं ना ग्लूकोज की कमी हो गई है, ठीक है, जो खाते आते हैं ना। तो स्टार्च इज अ पॉलीमर जिससे क्या मिलता है, अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है। हम लोग खाते पीते हैं ना स्टार्च, ठीक है। सो ये हो गया, ऑलराइट। चलो ये क्वेश्चन की तरफ आगे चलता हूँ मैं। ऐसे क्वेश्चन को मैं समझ जाऊंगा यार, बायोमोलिक्यूल्स में मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है, सॉरी पॉलीमर्स में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ मैं। मेरी थोड़ी तबियत खराब है, फिर भी मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। विच, आप ऐसा मत बोलिएगा मेरी तबियत खराब है एग्जाम में। आगे चलो, विच, ऐसा ही होगा मूवमेंट, बस यहाँ पर मैं नहीं होगा कोने में, ठीक है, ऐसा ही पेपर होगा आपके सामने। विच कार्बन एटम ऑफ राइबोस शुगर इज जॉइंट टू नाइट्रोजन बेस टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। तो क्वेश्चन क्या पूछा, देखो विच कार्बन एटम, मतलब ऐसा कौन सा कार्बन एटम है, किसका, राइबोस शुगर का, जो कि ज्वाइन कर रहा है नाइट्रोजन बेस को। तो जब नाइट्रोजन बेस को ज्वाइन कर रहा है तो क्या बना रहा है, न्यूक्लियोसाइड। तो ऐसा कौन सा होता है बताओ, आपको पता है। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आपको पता है अभिषेक सर कैसे नंबर है, 1 नंबर। तो डी ऑप्शन मार देना, C = 1, ठीक है, 1 1 1, ठीक है। ये कार्बन नंबर 1 अटैच होता है राइबोस शुगर का नाइट्रोजन बेस को, तब जाकर के न्यूक्लियोसाइड बनता है, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड। ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ये इजी है। देखो आइडेंटिफाई सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल। सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है पहले वो समझो। सेकेंडरी मतलब क्या, जैसे एक कार्बन को 2 R ग्रुप अटैच हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन को देखता हूँ, क्वेश्चन मेरे को समझ में आ गया है। मतलब सेकेंडरी मतलब एक कार्बन, जैसे OH जिस कार्बन को अटैच रहेगा उसका वो वाला कार्बन 2 ही कार्बन को अटैच होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ए ऑप्शन देता हूँ, A फॉर अभिषेक सर वाला ऑप्शन, ठीक है। सो जैसे मैं ए ऑप्शन को देखता हूँ तो मेरे को समझ में आता है कि चल क्या रहा है, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, ठीक है, मैं पेपर क्विट करने की कोशिश करता हूँ, मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसा सोचता हूँ। पर आप ऐसा मत करना भाई, मैं थोड़ा सा इपिक पेन दूसरा पेन ले रहा हूँ इसके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आप माहौल में रहो, फटाफट से वही क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। अब मेरे पास पेन भी आ गया क्योंकि बीच बीच में सर्कल दिख नहीं रहा ना इसके लिए, ठीक है। अब देखते, अब चालू करते इसको, ठीक है। अब देखो इसको फटाफट से कैसे कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ, कैसे होगा ये, कैसे 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 इसको देखो आपको बनाना पड़ेगा यार। देखो यहाँ पर देखते, देखो ये मेरा कार्बन है, एक इधर एक कार्बन को अटैच है, इधर दूसरा अटैच है, इधर तीसरा अटैच है, तो ये टर्शरी हो गया भाई, ये तो नहीं होगा, मेरे को सेकेंडरी बोला है। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, राइट। सो ये देखो ये है, ये देखो ये वाला मेरे को लग रहा है यार, ये देखो OH इसको अटैच है, ये एक इधर एक पूरे के पूरे कार्बन को अटैच है इधर, ये मेरे को सेकेंडरी लग रहा है। फिर भी मैं एक काम करता हूँ, बाकी के ऑप्शंस को देखता हूँ। हाँ यार ये तो एक कार्बन है, ये एक ही को अटैच है, ये प्राइमरी हो गया। ये कार्बन है, ये एक ही को अटैच है, ये भी प्राइमरी हो गया। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बदलापुर इज द करेक्ट आंसर, झमाझम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है आपको। अभी देखो ये केमिकल काइनेटिक्स का उसने क्वेश्चन डाला है, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन कैसा रहता है, ज्यादा हार्ड नहीं रहता है, खाली आपको ना थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज लगाना है, ठीक है। देखो व्हाट इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जेड, जेड का रेट ऑफ अपीयरेंस पूछ रहा है, जेड का क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस पूछ रहा है, ठीक है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब जेड जो बन रहा है ना उसका पूछ रहा है। तो देखो 3x + 2y + z इफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस x का दे रहा है, x का डिसअपीयरेंस दे रहा है, z का पूछ रहा है। तो सिंपल है, देखो ये आपको लिखना आता है ना -1/3 dx/dt, ये तुमको मैंने सिखाया है यार। रिएक्टर में माइनस आता है, प्रोडक्ट में क्या आता है प्लस। अब ये -1/3 है ना, उसको उधर डाल दो तो क्या हो जाएगा +1/3। सो अब इसको क्या करना है, जस्ट आपको इसको काटना है, क्या करना है, काटना है, ठीक है। देखो यार स्टोइचोमेट्रिक का कैलकुलेशन सबसे व्यापारी था। अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये प्लस में क्यों ले लिया, बेटा क्योंकि रेट ऑफ अपीयरेंस पूछा है ना, और प्रोडक्ट कप में कभी भी प्लस आता है, माइनस नहीं आता, याद है तुमको, प्लस आता है माइनस नहीं आता है। फिर अब इसको काट के देखो ना, 3 × 1 = 3, ठीक है, ऐसे काट लो, 3 × 2 = 6, बचा कितना 1, तो 3 × 4 = 12,
तो 0.024। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल था। ठीक है, सिंपल था यार, काटना था इसको बस। ठीक है, ये 3 से काटना था इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। स्लोप ऑफ द ग्राफ, देखो वापस से अब काइनेटिक्स का क्वेश्चन पूछ लिया लोग ने। स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा ग्राफ था, याद करने की कोशिश करो। याद आया, ऐसा वाला था, स्ट्रेट लाइन था। ठीक है, के इक्वल होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चंस कराते समय कराया है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन अच्छा है। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, अपने को ये निकालना है। ठीक है, पर यार ये इथेनॉल क्लोराइड बोलता है ना, तो इसका मतलब अपने को ये स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा, फिर उसमें वाटर का ट्रीट करके पी प्रोडक्ट भी निकालना है। मतलब एक क्वेश्चन, मतलब ये लेवल 2 का क्वेश्चन है। एक तरीके से अपने को ये चेक करना चाहता है कि आपको नॉमेनक्लेचर आता है क्या। नॉमेनक्लेचर मैंने आपको सिखाया है, कैसे करोगे फटाफट से। इथेनॉल क्लोराइड है यार, तो देखो सिंपल है। इथर मतलब 2 कार्बन, नॉइल बोला है यार, ये तो कार्बोनिल ग्रुप हो गया, राइट। कौन सा ग्रुप हो गया, कार्बोनिल ग्रुप। देखो ना, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल है। जब क्लोरीन के साथ ट्रीट करोगे इसको तो एकदम सिंपल तरीके से देखो, H2O है ना, H2O मतलब क्या, H और OH, बरोबर, यस और नो। सो अब खुद से सोचना है यार, ये H किसके साथ चल जाएगा, Cl के साथ HCl आ जाएगा, और Cl की जगह पे क्या आ जाएगा, OH, तो बन गया ना इथेनोइक एसिड। देखो ना यार, ये COOOH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हो गया ना। तो ये 2 कार्बन है तो इथेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है तो इथेनोइक एसिड। सिंपल था ये क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हो गया, अभी वाला देखो। आइडेंटिफाई द रिएजेंट यूज्ड, रिएजेंट का नाम बताना है। ठीक है, यूज्ड इन द फॉलोइंग कन्वर्जन, मतलब देखो यार तुम लोगों को कन्वर्जन देखना पड़ेगा। कन्वर्जन में देखो NO2 ग्रुप ऐसे का ऐसा है, मतलब क्या कन्वर्ट हो रहा है, ये OCH3 को किस में कन्वर्ट कर रहा है, H में। तो इसमें से कौन सा रिएजेंट का यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर ये C वाला इज द करेक्ट आंसर है, ये रिएजेंट का यूज करेंगे हम लोग, तब जा करके ये इसको यहाँ पर अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। यार ये अल्डिहाइड है ना यार, CHO वाला। ठीक है, ये अपना थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल मतलब एक तरीके से दीपाल H करके भी रहता है, ये टेक्स्ट बुक में ढूंढोगे मिलेगा ये। ठीक है, किसमें ढूंढोगे, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में ढूंढो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर फिजियो ऑप्शन। फिजियो ऑप्शन के लिए कौन सा करेक्ट होता है। इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड, इट इज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर पे होता है, इट इज रिवर्सिबल। तो देखो करेक्ट पूछा है, मतलब 3 जो चीजें जो दी रहेंगी, सॉरी 3 जो चीजें दी रहेंगी वो क्या होंगी, इनकरेक्ट होगी इसके अंदर। ठीक है, और एक तो करेक्ट होगी। इट इज वेरी स्पेसिफिक। सो इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, देखो यार नहीं भी आ रहा तो तुक्का मार के देखो, मैं ए तुक्का मारता हूँ। देखो अब ए मार के देखता हूँ, नहीं C आंसर निकला। फिज ऑप्शन इज रिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये रिवर्सिबल है। बाकी इट वाज द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड, ऐसा नहीं होता इसके अंदर। हायर टेम्परेचर पे होता है, ऐसा भी नहीं होता। वेरी स्पेसिफिक नहीं। ठीक है, ठीक है, ABDR कैमोज ऑप्शन। अब पता है ये कहाँ का क्वेश्चन है, अभी फिज ऑप्शन कैमोज ऑप्शन ना क्लास 11 में से क्वेश्चन उठ के आया। ठीक है, फिज ऑप्शन सरफेस टेंशन सरफेस केमिस्ट्री में से, समझा। चलो नहीं पता चला, ठीक है, टेक्स्ट बुक रहेगी नहीं वो टाइम पे, मैं बता देता हूँ तुम लोग को। ठीक है, फिर भी देख लो ये। ठीक है, टेक्स्ट बुक 11 की पढ़ी नहीं है ना तुमने, इसके लिए तुमसे 11th वाला बन नहीं रहा है। ठीक है, और मेरा ये काम नहीं कर रहा है। इसमें तुम लोग देखोगे ना, फिज ऑप्शन कैमोज ऑप्शन तुम लोग को मिलेगा। ठीक है, फिज ऑप्शन कैमोज ऑप्शन डिस्टिंग्विश करके है इधर पे, आप लोग टेक्स्ट बुक खोलोगे ना, आपको दोनों साइड में, ठीक है, दिखेगा। ये देखो ये रहा, ये देखो इधर ये देखो ये रहा, ठीक है, फिज ऑप्शन और कैमियोज ऑप्शन। ठीक है, समझा। चलो बाकी का 3 क्या कैमियोज ऑप्शन का दिया था, एक फिज ऑप्शन का दिया था। ऐसे थोड़ा बहुत देखो, थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएंगे 11th क्लास में से, तो तुक्का मारना, नहीं भी आएंगे तो। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो मैं तुमको बताया था 5 टाइप की एक्सटेंसिव होती है। ठीक है, कौन कौन सी कमेंट में बता देना, हीट कैपेसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, डेंसिटी, जो भी है। ठीक है, सो इसका ऑप्शन आएगा अपना C, प्रेशर, सबको पता है, राइट। इसका नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के लिए ट्रू कौन सा है। देखो हम लोग 61 क्वेश्चन तक पहुंच गए 14 मिनट में, मतलब अपना अच्छा चल रहा है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर इसको करते हैं हम लोग, ट्राई करते हैं। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या रेजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी के लिए ट्रू पूछा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंडक्टिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो यार याद करो ना यार, क्या था, याद करने की कोशिश करो। फॉर्मूला पूछा है, फॉर्मूला पूछ रहा है डायरेक्ट। देखो कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, हम लोगों ने देखा था, राइट। के ऐसे करके देखा था, याद करो, याद आ रहा है कुछ,
याद करो ना, के इक्वल्स टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे करके देखा था ना, के ऐसे करके के इक्वल टू 1/p ऐसे देखा था ना हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, वही है, ऐसे क्वेश्चन आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अरे शिट, अब चलो, बीच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड इन एक्वस सोल्यूशन, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है एक्वस सोल्यूशन में। तो ये 4 टाइप के सॉल्ट दिए हुए हैं, ठीक है, उसने बोला है चारों भी सॉल्ट है। तो अपने को कैसा ऐसे क्वेश्चन को याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखो साइनाइड वाला जो रहेगा वो बेसिक रहेगा, ठीक है, HCN HCN इसके अंदर यूज करेंगे ना हम लोग, तो ये बेसिक रहेगा। फिर उसके बाद NH4F स्लाइटली एसिडिक रहेगा, ये एसिडिक रहेगा, ठीक है, ये एसिडिक है। तो एसिडिक वाला ब्लू रेड में कन्वर्ट होता है, तो मतलब एसिड होता है, तुमको पता है राइट। फिर बाकी ये वाला बेसिक है और ये न्यूट्रल है, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। अब विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। टेट्राहाइड्रो मतलब क्या होता है, THF। THF के लिए ट्रू क्या है, इट इज अ होमोसाइक्लिक एरोमेटिक, इट इज अ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, या फिर इट इज अ एरोमेटिक नॉन बेंजोइड, ठीक है, या फिर इट इज अ हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक। सोचो सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। सो इसका करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आप लोग ट्राई तो करो। कौन सी ट्री है, होमोसाइक्लिक है क्या ये, ठीक है। कैसे बनता है स्ट्रक्चर, याद है क्या, याद है क्या किसी को स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसका? ऐसे देखो, ऐसे याद करने की कोशिश करो, ऐसे बनता है, ठीक है। सो ये क्या है, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक है, यस इट इज अ हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक समझता है जिसके अंदर बेंजीन रिंग विंग हो, डबल बॉन्ड हो, उसको बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। फिर आइडेंटिफाई मेटल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर। मेटल हैलाइड निकालना है, तो देखो सबसे ज्यादा अपने को पता है किसका होता है, देखो फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोराइड, सबसे ज्यादा किसका होगा, सोचो एक बार गैस करो। सबसे ज्यादा अपने को पता है फ्लोरीन का होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये ऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ द एलिमेंट हैविंग 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, देखो 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन बोला तो मैंने आपको कराया था, फॉर्मूला लगता है इसका, बोर्स मैग्नेट्रॉन, BM वाला याद है, अंडर रूट ऑफ म्यू इक्वल्स टू म्यू प्लस 1, n इक्वल्स टू, सबको याद करो यार, वो n इक्वल्स टू n प्लस 1 याद है। देखो म्यू इक्वल टू n इक्वल टू n प्लस 2 है, ठीक है, 2 है, 1 नहीं है, हाँ याद करना, ठीक है, मेरे से भी गलती हो रही है। देखो तो तबियत ज़्यादा खराब है, फिर भी देखो कुछ ना कुछ तो कर लेंगे हम लोग, टेंशन मत लो। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना 1 है, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन में फंसाएगा आपको, ये 1 देखो ऐसे लिख रहा है, वो n नहीं, तो ये समझ जाना 1 बोल रहा है, तो यहाँ पर 1 रखो, यहाँ पर 1 रखो, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3, ठीक है, 3 इंटू 1 3, तो √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73। सिंपल था यार, तुमको 2 या 3 के लिए पूछेगा तो तुम बता देना, फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया डायरेक्ट, ठीक है। अब मैं तुमको थोड़ा हार्ड क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जो कि लास्ट में आता है, स्टार्टिंग में नहीं आता, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑन कार्बन एटम, देखो इसमें से फॉर्मल चार्ज पूछ रहा है, FC, ये क्लास 11 का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, क्लास 11 का क्वेश्चन है। सो मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है, ठीक है। देखो फॉर्मल चार्ज बोला ना CO3 2 माइनस पे, देखो कार्बन है, कितना बॉन्ड बनाता है, 4, 3 ऑक्सीजन है, तो मतलब 1 2 3, एक के साथ कैसा रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, राइट। और तीनों जगह पे क्या क्या आएगा बताओ, O। अपने को निकालना क्या, फॉर्मल चार्ज, यानी कि FC निकालना है, एकदम सिंपल है, अभी आप सीख लोगे ना तो आपको 2 मिनट में आ जाएगा। किसका निकालना है पहले वो देख लो, किसका निकालना है, कार्बन का निकालना है, किसका निकालना है, कार्बन का निकालना है, ठीक है, कार्बन का निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो फॉर्मूला लगेगा भाई, ऐसी थोड़ी ना आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या पता है क्या, देखो मैं तुमको एक बार फॉर्मूला दिखाता हूँ, फिर तुमको आएगा अच्छे से। देखो इसका होता है पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, -1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मैं तुमको सिखाता हूँ, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, जो आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग मतलब देखो कार्बन ने सबके सब बॉन्ड बना लिए, तो नॉन बॉन्डिंग कितने हो गए, 0। भाई कार्बन ने चारों बॉन्ड बना लिए ना ऑक्सीजन के साथ, तो नॉन बॉन्डिंग कितने हो गए, 0, ठीक है। -1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 4, तो 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है यार बच्चों, पता है ना आपको, ठीक है, अभिषेक सर के स्टूडेंट हो यार आप, देखो ना ऐसे करके, ये एक बॉन्ड है ना, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इधर एक इधर, तो 4 बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड मतलब कितना, 8 इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट, ठीक है। अब ये 2 4 8 4, फिर ये 4 - 4 0 हो गया, तो इसका 0 आ गया फॉर्मल चार्ज, क्लियर है। अगर आप इसका रॉन्ग आंसर दोगे तो आपको 0 मिल जाएगा, सिंपल है फॉर्मल चार्ज, हाँ क्लास 11th में है, ठीक है। बाकी के इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है मतलब जिसका बोल रहा है उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, माइनस स्ट्रक्चर में उसने सारे के सारे बॉन्ड बना लिए ना, तो नॉन बॉन्डिंग एक भी है क्या, नहीं, नॉन बॉन्डिंग या फिर लोन पेयर बोलने का, ठीक है, तो है क्या, नहीं है ना, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाता है, चारों बना लिया, दैट्स इट, ठीक है। फिर इसके बाद बॉन्डिंग मतलब 4 बॉन्ड बना रहा है, तो मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। चलो नेक्स्ट, जमाजम चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो।
व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.02 मोलर NaOH सोल्यूशन। 0.02 मोलर NaOH सोल्यूशन का पीएच कितना है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल है यार, सबसे पहले 0.02 मोलर लेना है, पीएच वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ 2 मिनट रुको, मेरे को ब्राइटनेस बहुत तेज करने दो, थोड़ा दिख ही नहीं रहा है मेरे को, ठीक है। कर्सर वर्सर किधर है, सब कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये पीडीएफ ना टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, सो वहाँ से जा करके इसको ना ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे करना है देखो, पीओएच इक्वल्स टू कितना दे रहा है 0.0, पीओएच दे रहा है, क्यों? क्योंकि देखो ना NaOH का दे रहा है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कितना दिया 0.02, तो 0.02 का सबसे पहले कन्वर्ट कर लेना। देखो तो 2 पॉइंट इधर इसको सरकाना, ठीक है। सिंपल है बच्चों, करो करो करो, देखो ट्राई करो। 2 पॉइंट को इधर सरकाओ तो क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻² हो जाएगा। बच्चे बोल रहे थे कि पूरे के पूरे क्वेश्चन एक साथ लाओ, मॉक टेस्ट चाहिए, लो 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 भाई लो, ठीक है। सो कैसे करेंगे, 2 × 10⁻², अभी -2 किधर है बेटा, आगे आ जाएगा, तो -2 इस -2 के साथ टकराएगा तो +2 हो जाएगा। बाकी ये माइनस इसके लिए भी रहेगा, हाँ 2 के लिए, तो 20 का देखोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अरे नहीं समझा क्या, बेसिक था यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, कर क्या रहे हो भाई। ये देखो -2 है ना, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये -2 इस माइनस से टकराएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये माइनस इसके लिए है, हाँ क्या, तो ये 2 का नहीं देख सकता, 20 का देख सकता है, इसके लिए 0.3010 होता है, ठीक है। याद रखने का ये सब वैल्यू, 20 का कितना होता है, 10 का कितना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद देख, अब ये 2 माइनस इसमें कर लेगा तो ये आ जाएगा। अब पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 होता है, तो तूने पीओएच निकाल लिया, तो पीएच निकालेगा ना 14 माइनस पीएच, इधर पे पीओएच रखना था एक्चुअली, पीओएच पीएच के लिए रख दे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलो आगे की तरफ चलते हैं इसको, ये तुम लोग को आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो ध्यान से, हाँ एकदम ईजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट किसकी, ये पूछ रहा है, ठीक है। सो मैं तुमको बताता हूँ, देखो फ्लोरोमीथेन है, आइडो है, ब्रोमो है कि क्लोरो है, मीथेन मीथेन सब में कॉमन है। तो देखो यार लो बोला है, लोअर, ठीक है। तो जिसका साइज छोटा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथाइल हैलाइड्स डिक्रीजेस इन द ऑर्डर ऑफ आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। तो सबसे, अरे सीधी सी बात है ना, फ्लोरीन सबसे छोटा साइज रहता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, क्लोरीन जैसे जैसे नीचे जाओगे तो बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अ गैस इज अलाउड टू एक्सपांड, एक्सपांड का मतलब समझ लो, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आया, ठीक है। एक्सपांड हो रही है, एक्सपांड मतलब बढ़ रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं तुमको कराया था, ठीक है। इंसुलेटेड कंटेनर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब जो बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है उसके, तो तेरा पी एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। अब तू बता दे मेरे को, ये एक्सपांड हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, सो ये V1 हो गया, तेरा V2 हो गया, बरोबर। फिर उसके बाद चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देखो W निकालने को बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे सिंपल है, देख कैसे निकालेगा, -P एक्सटर्नल डेल्टा V V2 माइनस V1 रख देना, इसको माइनस करना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना प्रेशर एक्सटर्नल से, वैल्यू आ जाएगी। इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था, देख चंदा 101 देते, सो 101 से मल्टीप्लाई कर लेगा, ये आंसर आ जाएगा। फटाफट से इसको ट्राई कर, ठीक है, अभी के अभी ट्राई कर, ठीक है। अब नेक्स्ट देख, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉबर्ट्स लॉ, देखो एग्जांपल में से क्वेश्चन आया, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है यार, सोच के बताओ। इथेनॉल प्लस एसीटोन है, बेंजीन टोल्यून है, क्लोरोफॉर्म एसीटोन है, फिनॉल एनिलीन है, क्या होगा सोचो 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 सोचो, दिमाग लगाओ, क्या होगा। तो इसका आंसर होगा इथेनॉल प्लस एसीटोन, ठीक है, ऑप्शन सी। शोज अ पॉजिटिव डेविएशन व्हाइल अदर शोज नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। अरे यार ये बेंजीन और टोल्यून है, सॉरी इधर पे ए लिखना था, ठीक है। ये कंफर्म करो, हाँ कौन सा पॉजिटिव दिखाता है, टेक्स्ट बुक खोलो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे खोलो ना यार, टेक्स्ट बुक ही नहीं खोलोगे तो कैसे आएगा, टेक्स्ट बुक के बाहर के कुछ नहीं आएगा यार, तुम लोग ऐसे डरो मत, ठीक है। टेक्स्ट बुक के बाहर का एक चीज़ भी आ गया ना मेरे को बता देना तुम लोग फिर, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, टेक्स्ट बुक के अंदर का ही सब आएगा, बाहर का कुछ आता ही नहीं है, समझा क्या। वो रॉकेट्स वो लोग खुद से बना के डालेंगे क्या, इतना दिमाग है क्या उनके पास, इतना दिमाग होता तो फिर ये थोड़ी ना कर रहे थे, और बड़ी काम करते, ठीक है। चलो भाई चलो भाई चलो भाई, पॉजिटिव डेविएशन ढूंढ लो यार, एक तो मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, इधर सोचो, इधर पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहेगा, देखो इधर कहीं दिखा रहेगा पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन ना इधर दिखा रहेगा कि कौन किसका क्या दिखाता है, ठीक है। देखना समझ में आ जाएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते बेटा, ठीक है। चलो देखो, जम कर रहा हूँ ना, 24 मिनट में 70 क्वेश्चन हो गए भाई, ठीक है। 30 क्वेश्चन उड़ा दिए, 20 क्वेश्चन और बाकी है, चल फटाफट से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्जुगेट बेस इज स्टेबलाइज टू ग्रेटर एक्सटेंट ड्यू टू सॉल्वेशन ऑफ अमोनिया एंड अमाइंस, मेरे को आ नहीं रहा है ये वाला क्वेश्चन, चल तुक्का मार देता हूँ। ये R3NH दिख रहा है, ये RNH3 दिख रहा है, NH4 दिख रहा है, R2NH2 दिख रहा है, क्या मार दूँ, NH4 मार देता हूँ, चल चल देखते क्या होता है। सो C मार दिया मैंने और C इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चल नेक्स्ट,
अब व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 16.2 ग्राम ऑफ वाटर। P1 नॉट दे रहा है अपने को, ये यार ये रॉबर्ट्स लॉ से रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर वहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करोगे, देखो सबसे पहले x निकाल लेना, मोल फ्रैक्शन n1 अपन n1 प्लस n2 0.9 अपन 0.1 प्लस 0.9, तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर लोगे तो 0.9 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये आपको पता है रॉबर्ट्स लॉ स्टेट दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इज इक्वल टू पेयर वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, तो उससे मल्टीप्लाई करना आंसर आएगा। इसको ट्राई करना, ठीक है। अभी नहीं भी आएगा तो तुक्का मार के देखना इसमें, ये इजी है यार, हो जाएगा तुमसे। अब व्हाट इज द परसेंट इफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन बीसीसी स्ट्रक्चर, यार ये तुमको परसेंटेज इफिशिएंसी पैकिंग पूछा है, 68 मार देना तुरंत, ठीक है। मतलब यार ऐसे क्वेश्चन ना एकदम इजी भी रहते हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा हार्ड नहीं आते जैसा तुम लोग सोचते हो, ठीक है। आगे चलो, ये सब क्वेश्चन है ना, ये जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है झमाक से मारने वाले, ये आपके एक 2 मिनट बचा लेंगे। तो आपको ये नहीं सोचना कि आपको आगे का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है किसी क्वेश्चन में, तो टेंशन नहीं लेने का, हाइपर नहीं होने का, तेरे पास टाइम बहुत बचेगा। तेरी तैयारी इतनी थोड़ी ना हुई है, तभी तो तू ये वीडियो देख रहा है बेटा, ठीक है। तो तेरे पास जो सच्चाई है वो सच्चाई है भाई। तुम लोग को सारा क्वेश्चन थोड़ी ना आ जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है कि सारा का सारा कर ही लोगे, ठीक है। कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन नहीं आएगा ना, तो जो जिस क्वेश्चन में तुक्का मारोगे तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो 1 मिनट था वो बच गया ना आपका, ठीक है। तो वो दूसरे में लगाओ, मेरे बोलने का मतलब है जब दूसरे में टाइम लगा रहे तो लगाओ, चलेगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अभी देखो मैं 26 मिनट में इधर तक पहुंच गया हूँ, ठीक है। आगे चलते देखो, आइडेंटिफाई द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। एम्फोटेरिक कौन सा होता है, SO3 Na2O N2 Al2O3, तो इसका आंसर है Al2O3, ठीक है। जो ये वाला ऑक्साइड है ना, ये एम्फोटेरिक होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी का कौन कौन सा था वो देख लेना। आइडेंटिफाई होमोपॉलीमर फ्रॉम द फॉलोइंग। होमो कौन सा होता है भाई, टेफ्लॉन होता है, टेफ्लॉन का यूज होता है गाड़ी वाड़ी के ऊपर कोटिंग करने के लिए, ठीक है, ये भी याद रखना। फिर इसका नेक्स्ट मोलर कंडक्टिविटी, देखो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन दे दिया, सॉल्व करने वाला दिया ना तो क्यों दिया, देखो पहले तूने ये वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन के अंदर अपना टाइम बचाया ना, ये 3 क्वेश्चन में टाइम बचाया ना, तो तू अगर ये क्वेश्चन में टाइम लगाएगा भी ना तो भी चलेगा, समझा कि नहीं समझा। चाहता ही है वो, देखो थ्योरेटिकल वाले में सॉल्व थोड़ी ना करना रहता है, झमाक से आंसर मारना रहता है झमाझम, ठीक है। निकला तो सही, नहीं तो कुछ कोई बात नहीं, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ना, टेंशन नहीं लेने का इतना, ठीक है। और नहीं तो क्या, चलो आगे। मोलर कंडक्टिविटी, ऐसा एकदम रिलैक्स होकर पेपर देने का। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.4, नहीं तो अगर ज़्यादा रिलैक्स नहीं होगे ना, ज़्यादा हैप्टिक करके लोगे ना तो सिली मिस्टेक होएगा, फिर जो आता रहेगा वो भी नहीं आएगा। इसके लिए बता रहा हूँ, एकदम आराम से कूल रहने का, बोलने का झमाझम बोलने का, राधे राधे, भगवान है ना अपने साथ, टेंशन क्यों लेते हो। चलो 0.4 मोलर KCl सोल्यूशन इज 2.5 मोलर। अब देखो यार, मोलर कंडक्टिविटी ये है, ये कॉन्सेंट्रेशन है। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, R पूछ रहा है, ठीक है। चलो भाई मतलब वही P एक तरीके से, ठीक है। देखो तो उल्टा V इक्वल्स टू 100,000 K/C, ये मैंने तुमको सिखाया था। सबसे पहले K निकालोगे, ठीक है, ये आता है ना तुमको यार फॉर्मूला 1000 K/C मोलर कंडक्टिविटी वाला, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, P निकालना है, तो K को इधर P को इधर रख करके इसको निकाल लो, हो जाएगा। देखो ये 100 है ना, तो फिर ये ऊपर चले जाएगा, 2 जीरो है ना, तो 10⁻² हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है, ट्राई करो, आएगा तुमको, ट्राई तो करो, पोस्ट करके आएगा, मैं बोल रहा हूँ ना। अब देखो ये वाला सनस्क्रीन लोशन कंटेंट्स, अभी लड़कियों का आंसर बरोबर निकलेगा। सनस्क्रीन लोशन क्या रहता है, कौन सा नैनो पार्टिकल रहता है बच्चों, बताओ जल्दी बताओ बच्चों, कौन सा रहता है बताओ। TiO2 रहता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कन्वर्ट्स कार्बोनिल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन टू मिथिलीन ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक अमालगम एंड कंसंट्रेटेड HCl। भाई कौन सा है, वुल्फ किस्नर है, स्टीफिन है, क्लीमेंशन रिडक्शन है, रोसेनमुंडे, ये इसका क्लीमेंशन आएगा, ठीक है। देख लो ध्यान से, मैकेनिज्म समझ लो, मैं बता देता हूँ, देख लो यहाँ पर देख, ये जो है ना कार्बोनिल ग्रुप, इसका जो 2 बॉन्ड है ना, दोनों बॉन्ड को तोड़ दे, ठीक है, दोनों बॉन्ड को तोड़ दे, और दोनों बॉन्ड को तोड़ेगा तो ये ऑक्सीजन किधर जाएगा भाई, 4 हाइड्रोजन है ना, उसमें से 2 हाइड्रोजन दे दे, 2 हाइड्रोजन इसको दे देगा तो क्या बन जाएगा, अपने को बस पानी निकालना है। देखो यार तुमको पानी निकालने पे मार्क्स मिल रहा है। और फिर यहाँ पर देखो ना, इसका 2 इलेक्ट्रॉन था ना, अनसेटिस्फाइड हो जाएगा ना कार्बन का, तो उसको 2 हाइड्रोजन दे दे तो देख CH2 बन गया, मिथिलीन ग्रुप बन गया। सो कार्बोनिल ग्रुप, ये तुमको अल्डिहाइड और कीटोन तो ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, तुमको इस पर ध्यान देना है। कार्बोनिल ग्रुप C∩O, इसमें क्या 2 ऑक्सीजन निकालो, 2 हाइड्रोजन के साथ डाल दो, और जो बाकी के 2 हाइड्रोजन है इसको इसमें डाल दो। जिंक अमालगम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl का यूज करते हैं, मिथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। C से याद रखना, क्लीमेंशन, मैन भाई, मैन, ये मैन है ना, मैन को पानी पिलाओ, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट चलते, ठीक है। मेरे को ही पानी पिला दो यार कोई, ठीक है, बहुत खतरनाक तबीयत खराब है, फिर भी मैं पता नहीं कैसे टिका हूँ आपके लिए, ठीक है। अब आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्जन ऑफ अल्काइल क्लोराइड टू अल्काइल आयोडाइड। आयोडाइड वाला प्रोडक्ट किस में बनता है, कन्वर्जन अल्काइल क्लोराइड टू आयोडाइड वाला मैंने तुमको बताया था। फिनक्रिस्टिन की स्पेलिंग में सेकंड लेटर क्या आता है, आई आता है, फिनक्रिस्टिन में बनेगा ना भाई, कि स्वाट्स में,
फिर क्लिस्टिंग में बनेगा, तुमको बताया था ना सेकंड लेटर आई आता है, हाइड्रोजन डेरिवेटिव जा करके देखो मेरा, तभी समझ में आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्गर बेसिस, सेकेंडरी अमाइन, ठीक है, ये वाला तुक्का मारना, ठीक है, अगर नहीं ये आएगा तो सेकेंडरी अमाइन वाला, ठीक है। ये देख 2 है ना, इसके लिए सेकेंडरी है, देख इधर 2 और 1 3 है, ठीक है, ये 1 है प्राइमरी, ये देख ये 3 है सेकेंडरी। चल आगे चल, सॉरी टर्शियरी, आगे चलो। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड कौन सा है, थायोसाइनाइड होता है, ठीक है, एससीएन, एससीएन मैंने तुमको पढ़ाया है। एक और होता है, देखो याद करो, एन डबल बॉन्ड ओ, ओ देखो ना ऐसे मेटल को ऐसे बॉन्ड हो रहा था, ठीक है, ये वही वाला क्वेश्चन है। एक एससीएन भी होता है, ठीक है, एससीएन एक बार यहाँ से फिर एक बार एन से, ठीक है। चलो झमाझम आगे चलो, ठीक है, फटाफट करो यार, ठीक है, पेपर को सल्टा देना अपने को 1 घंटे के अंदर, ठीक है। चलो ये वाला करो, ये वाला देखो सिंपल है एकदम। वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ सीजियम 460 नैनोमीटर, ये व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, क्लास 11 का क्वेश्चन आया, ठीक है, सिंपल है। देखो लैम्बडा दे रहा है आपको, वेवलेंथ का क्या होता है लैम्बडा, ये लैम्बडा बोलते हैं ना इसको, कमेंट सेक्शन में बताना सही बोल रहा हूँ क्या नहीं। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करते हैं और सी अपॉन लैम्बडा करते हैं। फ्रीक्वेंसी निकालने, फ्रीक्वेंसी क्या होता है सी अपॉन लैम्बडा, सी की वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸, याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया नहीं है इसके लिए, बोलो 3 × 10⁸। मेरे साथ एक और बोलो सी, अरे यार स्पीड ऑफ लाइट यार, फिजिक्स में पढ़ा रहेगा तुमने। तो अब देखो इसको काटना है, -9 वाला ऊपर चले जाएगा, +9 हो जाएगा, 8 और 8 16 होता है, फिर इसका पॉइंट सरका के 3 से इसको काट करके 6.5 आंसर आएगा, ठीक है। चलो आगे की तरफ चलते, ठीक है, ठीक है चलेगा ना। देखो यार क्वेश्चन में गलती मत करना, देखो ये -9 है, ऊपर चला जाएगा +9 हो जाएगा, तो 8 और 8 16 और 1 17 हो गया, 10⁻17 हो गया। तो 17 कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, तो फिर तुम्हारा तो अब तो तुमको समझ में आ गया कि सरकाना पड़ेगा। तो ये 8 इतना तो सरकाओगे नहीं, 9 भी नहीं सरकाओगे, इन दोनों में से कोई ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इसको काट के देखो ना, 3 1 3, ठीक है, 3 1 3, इसके बाद कितना बचा 1 3, फिर इसे काटो, काट के आंसर निकालो, आएगा तुमको, ठीक है। एक बार काटना, गर्ल्स को आ जाएगा, टेंशन नहीं। नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट द कैटलिस्ट यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन, इथीन के लिए कौन सा यूज करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सबसे भारी है, ठीक है। अब ये वाला ना एग्जाम्पल में से क्वेश्चन आया सॉरी। अब देखो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा सी, इथिन, कुछ नहीं बस ऐसी। चलो थोड़ा ही बाकी है, चलो 85 क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन और है, ठीक है। एक काम करो, 15 क्वेश्चन बाकी को खुद से ट्राई करो, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल, सो यू शुड ट्राई बाय योरसेल्फ, ठीक है। नहीं भाई तुम लोग भी एग्जाम में ऐसे छोड़ के भाग जाओगे तो। चलो करते। व्हाट इज द नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स प्रेजेंट इन डोडेकेन, डोडेकेन का मतलब होता है C12H26, ठीक है। इसमें कार्बन 12 होता है और हाइड्रोजन 26 होता है। सो इस हिसाब से ना CH2 ग्रुप पूछ रहा है कितना है, तो 10 होता है, ठीक है। ये तुमको याद करना पड़ेगा, डोडेकेन, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब देखो यार एस ब्लॉक में से आया, कंपाउंड्स ऑफ यूनिपॉजिटिव आयंस ऑफ अल्कली मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक, सबके सब पैरामैग्नेटिक होते हैं अल्कली मेटल, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है ना, इसके लिए बोल रहा है ये। अल्कली मेटल्स हैव लो डेंसिटी, लो डेंसिटी उनका वजन कम रहता है। अल्कली मेटल्स यार सिल्वरी व्हाइट एंड सॉफ्ट होते हैं। अल्कली मेटल्स आर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, फटाक से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो मेरे को सारे के सारे ऑप्शन सही लग रहे थे, पर ये वाला नहीं लग रहा था। आर यूनिपॉजिटिव आयंस ऑफ अल्कली मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक। देखो यूनिपॉजिटिव आयंस ऑफ अल्कली मेटल्स आर डायमैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। ये बात को याद रखना। नेक्स्ट, एन एलिमेंट विद सिंपल क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर एज लेंथ ए आपको दे दे रहा है, व्हाट इज द रेडियस पूछ रहा है यार। तो ए इक्वल टू क्या था याद करो, ए इक्वल टू 2r था, ठीक है। आपको मैंने यहाँ पे ए दे दिया है, आपको मैं r पूछ रहा हूँ, तो सीधी सी बात है a/2 कर लेना, आंसर आ जाएगा। एंगस्ट्रॉन है उसको कन्वर्ट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये आंसर आ गया, देखो 1.93। नहीं भी कन्वर्ट करोगे, इसको 2 से मल्टी इधर से काटोगे तो तुमको समझ में आएगा 1.93 आ रहा है, दैट्स इट, ठीक है। बाकी का ऑप्शन अलग अलग है, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। SCC देखो सॉरी स्टेट में से इतना सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वापस से अब किसका आ गया, हाफ लाइफ मतलब काइनेटिक्स का क्वेश्चन आ गया, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन, देखो शिफ्ट 1 का है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 1/8, ये 80 हो गया, और A0 मेरा आपको तो पता है कितना होता है। ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन 23.03 मिनट्स, व्हाट इज द हाफ लाइफ, ठीक है। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो रहा है इतने मिनट में, 1/8 पोर्शन 1/8 पार्ट रिड्यूस हो रहा है इतने टाइम में। हाफ लाइफ पूछ रहा है यार, तेरे पास कोई चीज़ है वो खत्म हो जा रही है इतने मिनट में, तो आधे में कितना खत्म हुई है ये पूछ रहा है, ठीक है। सो इसको देख सबसे पहले कैसे निकालना है, A0 = 1 होगा, AT = 1/8 होगा, T = इतना है। तो ये सबसे पहले फॉर्मूला रख के K निकालना, फिर T हाफ का फॉर्मूला है, उससे यहाँ से T हाफ निकाल लेना K निकालने के बाद, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन है, इसके लिए लास्ट में दिया उन्होंने, समझ में आया, वो लोग को भी अकल है यार,
समझा। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज, अब लेंदी क्वेश्चन आएंगे हाँ लेवल 3 के। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डेसीमोलर, अगर इसमें से 10 में से क्वेश्चन किसी ने अगर 5 भी बना लिए ना तो उसको उसका सिलेक्शन पक्का है, 8 बना लिए तो 101% पक्का है। ये 80 के बाद, हाँ 80 के बाद जो 20-30 क्वेश्चन रहते हैं ना लास्ट के हार्ड रहते हैं, बाकी सब इजी रहते हैं स्टार्टिंग के, ठीक है। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डेसीमोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इफ मोलर एवोल्यूशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इतना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम, और एम कितना दे रहा है आपको, डेसीमोलर बोला, डेसीमोलर मतलब 0.1, ठीक है 0.1। देखो यार ये बोलने का तरीका देखो इसका, डेसीमोलर एक्वस सोल्यूशन, बच्चा पकड़ ही नहीं पाएगा तो पकड़ना पड़ेगा आपको 0.1, और ये इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये निकल गया टीबी, तो टीबी इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट। सो अभी अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है टीबी, तो टीबी को इधर ले लो, इस टीबी को इधर रखो, इसको माइनस को इधर फेंक दो, प्लस हो जाएगा। फिर ये कितना होता है डेल्टा टीबी नॉट 100, प्योर का तो 100 ही होता है ना, किसी भी कोई भी चीज़ प्योर होती है तो उसका 100, इन दोनों को प्लस कर लोगे 100.0 समथिंग आ जाएगा आंसर। और व्हाट इज द वर्क डन व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड फ्रॉम इतने से इतना, कंप्रेस देखो थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन है, एक एक्सपांड का भेजा एक कंप्रेस का क्वेश्चन भेजा, एक्सटर्नल प्रेशर दे रहा है, वर्क डन पूछा है W, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है वैसे ही करना था जैसे पहले करना था, ठीक है ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, समझ रहे हो। इसका नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमो मतलब कैसा, सेम, देखो यार ये देखो, ये मेरे को ए लग रहा है, तुमको क्या लग रहा है, देखो ना इसमें 2-2 हो गया, ठीक है इसमें भी 2-2 हो गया, स्पीयर के अंदर एक ही चीज़ हो, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड इतना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है ऑफ एसिड इन 0.05 वाला, ठीक है। तो के आपको दे रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट, सी भी दे रहा है आपको, अल्फा निकालना था, तो फॉर्मूला है अल्फा इक्वल्स टू √k/c, फॉर्मूले में आंसर्स को रखना है, काट कूट करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। पेपर को अटेम्प्ट करना, अगर आपने पेपर बीच में छोड़ के जा रहे हो तो यार समझ लो यार आप क्या कर रहे हो, ठीक है। चलो, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द फिनॉल रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। एक काम कर दो, पिक्रिक एसिड मार देता हूँ इसका, ठीक है, नहीं रॉन्ग हो गया। देखो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बी, ओ फिनॉल सल्फोनिक एसिड। कभी कभी करने का भी यार, तुक्का डायरेक्ट नहीं मार देने का, ठीक है सिंपल है। देखो यार SO3H, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, वो OH के साथ चले जाएगा, H2O बन जाएगा, ये SO3H इधर आ जाएगा, इसको बोलते हैं ओ फिनॉल सल्फोनिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ प्रोपेन विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट प्रीडोमिनेंटली फॉर्म्स, क्या फॉर्म करता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्म करता है अपना 2-ब्रोमोप्रोपेन फॉर्म करता है, ठीक है, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करने के बाद। एक बार ये यहाँ पर जाता है, मार्कोनिक रूल, एंटी मार्कोनिक रूल लगाने का इसके अंदर, ठीक है। अब देखो ये एकदम सिंपल है, व्हाट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम निकालना है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है, समझ लो। पोटेशियम के ऊपर होता है +1 तो +1 लिख दिया, ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2 तो यहाँ पर -2 लिख दिया, ठीक है। 7 2 -2 है तो 14 हो गया माइनस में, फिर उसके बाद ये 2 इधर पे, ये 2x इधर पे, फिर ये -12 -14 और 2 12 हो गया माइनस में, तो उसको उधर फेंक दिया 12, फिर इसके बाद कर लिया तो 6 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्टली याद रखोगे पोटेशियम डाइक्रोमेट का तो अच्छी बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ BCC, देखो यार वो ये निकालना है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आप ट्राई करिए, आपको मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत करवाए हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट आपने मेरा देखा है इसके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये 98 क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मोनोमर्स इज यूज्ड इन टू प्रिपेयर PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो उसके अंदर किसका यूज करते हैं हम लोग, उसके अंदर हम लोग यूज करते हैं डी ऑप्शन का, विनाइल क्लोराइड मोनोमर, ठीक है, ये वाला, ऑलराइट। ऐसे ऐसे करके, थोड़ा सा हार्ड है, इसको देखो यार, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ नहीं होता, कार्बन, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ 1 एम्पियर करंट पास्ड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आया, ठीक है। सो Q/C, QC वाला क्वेश्चन है, Q = I × T, सबसे पहले निकाल लो, ये हो जाएगा, ठीक है। मोल में बोला इलेक्ट्रॉन्स, यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेरा देखा रहेगा तो ये क्वेश्चन मैंने कराया है, ठीक है। अब देख सकते हो कि मैं बैठ भी नहीं पा रहा हूँ, तो मैं जैसे ही सोच रहा है लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ, आइडेंटिफाई दे, ये होमवर्क दे देता हूँ आपको, ठीक है। सो आपको मैं ऐसी किसी हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, थोड़ा सा बेहतर होकर के, तबीयत को बेहतर करके। तब तक के लिए राधे राधे। आई होप आप बताइएगा आपका 50 में से कितना सही आया, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दिस इज मी योर अभिषेक सर, योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री। 40 मिनट में 50 क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, ये आपको मैंने करके दिखा दिया, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। उसको 1-2 बार बैठ करके सॉल्व करो, एज अ मॉक टेस्ट करो, ठीक है। क्वेश्चन देखो, पोस्ट कर दो वीडियो, फिर ट्राई करो, क्वेश्चन देखो, पोस्ट कर दो वीडियो, फिर ट्राई करो, क्योंकि तुमको वहाँ पे भी क्लिक करना रहेगा, यहाँ पे भी क्लिक करो, ठीक है। चलो बाय बाय, राधे राधे, जय महाराष्ट्र, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ऐसी वीडियो चाहिए रहेंगी तो कमेंट में बताना, तभी बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। बाय बाय।